जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर जो इंडियन ओशन है उसमें काफी ज्यादा डिस्टरबेंस फैल रहा है बिकॉज ऑफ द सोमालियन पायरेट्स एंड द होती रिवर्स। और इस चीज को शांत करने में, कंट्रोल करने में इंडियन नेवी का काफी क्रिटिकल रोल होता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि हम इस रीजन में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, हम इन पायरेट्स को काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं और सप्रेस कर देते हैं। बट जब बात आती है लोगों को रेस्क्यू करने की तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है और उसमें भी इंडियन नेवी आज के टाइम पर परचम लहरा रही है। आपने सुना होगा काफी ज्यादा ऑपरेशन इंडियन नेवी ने कंडक्ट किए हैं रिसेंटली। 2024 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ने काफी ज्यादा ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इवन इंडिया के चर्चे हैं, बट आप देखोगे जैसे ही आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज कैसे इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है अगेंस्ट सोमालियन पायरेट्स, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी क्रू को सेव किया है। और इस चीज से डायरेक्ट मैसेज आता है वर्ल्ड को कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो मुसीबत में अपने एनिमी को भी सपोर्ट करने की हिम्मत रखता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडियन नेवी सीज हाईजैक्ड इरानियन वेसल्स ऑफ द सोमालिया रेस्क्यू क्रू। अगर हम बात करें बेसिकली हुआ क्या है, इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जो कि 12 घंटे तक चला था अरेबियन सी में। उसमें उन्होंने 23 पाकिस्तानी जो नेशनल्स थे उनको सेव किया और जो वहां पर ईरानियन नेशनल थे उनको भी सेव किया। और इस चीज को कंडक्ट करने में जो इंडिया की नेवल वॉरशिप है आईएनएस सुबेदा का काफी क्रिटिकल रोल रहा है। हालांकि जो आईएनएस त्रिशूल है वो भी इस चीज में आई ताकि जो ऑपरेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जब सोमालियन पायरेट्स ने इन लोगों को बंदी बना रखा था तो इंडियन नेवी ने इनसे साफ साफ कहा या तो सरेंडर कर दो या तो उसके बुरे परिणाम आप लोगों को भुगतने होंगे। उसके बाद वे लोग सरेंडर कर देते हैं और इंडियन नेवी को एक अनदर विक्ट्री मिल जाती है अगेंस्ट सोमालियन पायरेट्स इन मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी इन द मैरीटाइम एरेना। और रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया था जो कम से कम 40 घंटे तक चला था, जिसमें इंडियन नेवी ने जो सोमालियन पायरेट्स थे उनको पकड़ के लाए थे इंडिया में और उन पर ट्रायल भी चल रहा है। और आपको पता होगा इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था 2019 में, जून 2019 में, ऑपरेशन संकल्प। और 100 डेज ऑफ ऑपरेशन संकल्प पूरे हो चुके हैं और इसके बाद आप देखोगे इंडियन नेवी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है इंडियन ओशन में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की जो रिसेंटली इंडियन नेवी ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, इसमें 9 आर्म्ड पायरेट्स ईरानियन वेसल में वहां पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है सोकोट्रा वाले रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये जो रीजन है इसको कहते हैं हम सोकोट्रा। यहाँ पर सोमालिया और ये आप देख सकते हैं येमेन जहां पर होती रिबल्स रहते हैं। काफी ज्यादा जो डिस्प्यूट देखने के लिए मिलते हैं वो इन दोनों कंट्रीज के जो पायरेट्स हैं उनकी वजह से देखने के लिए मिलते हैं। इस मामले में इंडियन नेवी ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि बी रिमेन्स कमिटेड to ensuring maritime security in the region and the safety for the seafarers irrespective of the nationalities। और यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडियन नेवी ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो कितना बड़ा मैसेज शेयर करती है अमंग द वर्ल्ड। जो इंडियन नेवी है उन्होंने पाकिस्तानियों को सेव किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी, पाकिस्तानी जो क्रू था उसको सेव किया। और रिसेंटली आपने ये स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि इंडियन नेवी के जो चीफ है उन्होंने ये कहा है कि इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर अस एंड इफ वी डू नॉट टेक एक्शन देन हु। और ये चीज दिखती भी है इंडियन नेवी के एक्टिव एक्शन से इंडियन ओशन में। इवन आप यहाँ पर बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स हम देखते हैं वो ये वाला रीजन है और साथ ही साथ ये वाला रीजन है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि ये पायरेट्स आते हैं, लोगों को धमकाते हैं, बंदी बना लेते हैं और बाद में फिरौती के रूप में कुछ पैसे मांगते हैं और नहीं मांगते तो काफी टाइम ये लोग इन लोगों को मार भी देते हैं। बट आप देखोगे इतना कुछ करने के बाद रिसेंटली जो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हुआ था, काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन माना जाता है इसको यूएसए में। और उसके बाद एक रेसिस्ट कार्टून आप देख सकते हैं इंडियन क्रू का बनाया गया था। इस कार्टून के थ्रू जो यूएसए का कॉमिस्ट ये दिखाना चाह रहा है कि इंडियंस कैसे इंतजार कर रहे हैं कि ब्रिज कोलैप्स होने वाला है। हालांकि आप देखोगे तो इस चीज को जो बाइडन है उन्होंने इसको कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन दिया है। जो बाइडन है इंडियन क्रू को काफी ज्यादा प्रेज करते हैं क्योंकि इंडियन क्रू ने कॉल कर दिया था ऑथोरिटीज को, उसके बाद जो ब्रिज पर ट्रैफिक था उसको हटा दिया गया था। बट यही नहीं, इंडियन नेवी का काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल है इंडियन ओशन में। बट स्टिल जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंडिया को ऐसे रेसिस्ट कार्टून बनाकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जैसे कार्टून आज के टाइम पर यूएसए के इस कॉमिस्ट ने बनाए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस मेंटेलिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की? और उसका बस एक ही आंसर है, हम और ज्यादा अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इवन हम अपने आप को और ज्यादा डेवलप करके इस मेंटेलिटी को जो वेस्टर्न कंट्रीज की है उसको कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। आप किस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।